जम्मू कश्मीर से रोशनी लैंड एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। इस एक्ट का नाम है जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। इसे निरस्त ही नहीं किया गया बल्कि ये भी केंद्र सरकार ने कहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट के तहत जितनी भी ज़मीन अब तक आवंटित की है उसे वापस लिया जाएगा। और हालांकि इस सरकार के निरस्त से पहले ही उच्च न्यायालय भी इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर चुका है। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि J&K गवर्नमेंट मूव लैंड्स डील अंडर रोशनी एक्ट वॉइड, यानी कि इस एक्ट के तहत जो ज़मीन सरकार के द्वारा आवंटित की जाती थी उस एक्ट को ही सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रोशनी एक्ट क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या था और इसमें कौन कौन सी ऐसी खामियां थी जिस वजह से ये विवाद में बना हुआ था। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात कर लीजिए रोशनी एक्ट क्या है कि ये वर्ष 2001 में अब्दुल्ला सरकार के द्वारा ये एक्ट लाया गया था जिसे लागू किया गया था वर्ष 2002 में। इसका मेन उद्देश्य यह था कि जिन लोगों के द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ उस ज़मीन का लोगों को मालिकाना हक देना है। और इस जो एक्ट की जो कट ऑफ रखी गई थी वो रखी गई थी 1990, यानी कि 1990 से जिन लोगों के द्वारा सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है उन्हें उस ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है कि जितनी भी सरकारें आई उन सरकारों को द्वारा अपने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसकी कट ऑफ को बढ़ाते चले गए। जैसे कि वर्ष 2005 में जो PDP और कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने इसकी कट ऑफ 2004 कर दी गई। फिर उसके बाद में वर्ष 2007 इसकी एक्ट की क्या है कट ऑफ वर्ष जारी कर दी गई। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि धन जुटाना जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। तो इसीलिए ही विद्युत परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के कारण ही इस एक्ट को रोशनी एक्ट नाम दिया गया था। इसके अंदर ये कहा गया था राज्य की भूमि को निजी स्वामित्व में हस्तांतरित करने के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए अब क्या है एकत्रित किए जाएंगे। इसके अंदर ये मेन उद्देश्य ये रखा गया था कि जो सरकारी ज़मीन के ऊपर लोगों के द्वारा कब्जा किया उन्हें निजी हाथों में दे दिया जाए, उनका मालिकाना हक दिया जाएगा ताकि इसके बदले में सरकार को करीब 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो, जो वो राजस्व यानी कि बिजली उत्पादन में यूज किया जाए। इसीलिए इसे रोशनी लैंड एक्ट का नाम दिया गया है। और इसका जो इस ज़मीन के तहत जो आवंटन किया गया था वो किया गया करीब 20.5 लाख कैनाल का लोगों को औने पौने दामों पर ही आवंटित कर दिया गया। इसमें से मात्र 15.58% ज़मीन को ही मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई थी और इसके ऊपर बड़े स्तर पर इसके अंदर धांधली की गई। आगे बात करेंगे हम इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां थी जिस वजह से इसको निरस्त किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर मेन खामियां क्या थी इस एक्ट के अंदर। देखिए इसके अंदर थे कि जैसे आप जानते हो कि आर्टिकल तो 370 था, वो जम्मू कश्मीर को एक अलग से संविधान और अलग से झंडा और अलग से उसकी पहचान देता था, जिस वजह से वो भारत के जो संपूर्ण भारत में विलय नहीं हो पा रहा था। तो उसी प्रकार से जो ये रोशनी एक्ट था वो भी जम्मू कश्मीर भारत के अन्य लोगों को न तो जम्मू कश्मीर में बसने की इजाज़त देता था और न ही वहाँ पर ज़मीन खरीदने की इजाज़त देता। लेकिन इस एक्ट की जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि भारत के नागरिकों को तो ज़मीन खरीदने और बसने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों और रोहिंग्या घुसपैठियों को ज़मीन आवंटित की जा रही थी, यानी कि उन्हें कश्मीर का नागरिक बनाया जा रहा था और उन्हें वहाँ पर बसने की इजाज़त भी दी जा रही थी। लेकिन भारत के नागरिकों को अपनी ज़मीन के ऊपर बसने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ये सबसे बड़ी खामी। इसके अलावा जो दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही थी इसके अंदर वो सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि सरकारी ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है और जो उसके वास्तविक जो मालिक हैं वो उनको बनाया जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो थी इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इसके अंदर धांधली कर रही है और धर्म के आधार पर लोगों को आवंटित कर रही है और इसके ऊपर मेन रूप से ब्लेम लगाए गए वो लोग PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारों के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया कि वे एक धर्म विशेष को ही बढ़ावा देकर वहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज कर रही है। यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर रोशनी एक्ट इज़ द टूल मिस यूज बाई पॉलिटिशियंस टू चेंज जम्मू डेमोग्राफी। तो यानी कि जम्मू की
डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कश्मीर घाटी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन जम्मू के अंदर हिंदू आबादी है, तो यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी को बसाया जा रहा था, यानी कि जम्मू के भी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। और आपको जानते होंगे कुछ साल पहले इसी डेमोग्राफी के विरोध में ही जम्मू कश्मीर के यानी कि जम्मू के गुज्जर और बकरवाल समुदाय ने भी इस एक्ट का विरोध किया था, क्योंकि इसमें जम्मू रीजन के आसपास पीडीपी सरकार रोशनी एक्ट के जरिए रोहिंग्या घुसपैठियों को अवैध रूप से वहां बसा रही थी। इस वजह से इस एक्ट के ऊपर एक यानी कि ज़मीन जिहाद का आरोप भी लगाया जाए। जैसे आज इन दोनों एक लव जहेद का नारा लगाया जा रहा है, उसके विरोध में सरकार को कानून बनाने का दबाव डाला जा रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर कही जाती है कि ये एक ज़मीन जिहाद किया जा रहा था, जिसमें ये कहा गया कि वहाँ की जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारें हैं वो क्या है कि हिंदू बहुल क्षेत्र यानी कि जम्मू में भी अवैध रूप से सरकारी ज़मीन का जो मालिकाना हक है केवल वो धर्म विशेष के लोगों को दे रही है, जिस वजह से कि वहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। इसके ऊपर आज से कुछ महीने पहले जी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी। उस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था रोशनी एक्ट एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें अवैध कब्जा करने वालों को कीमती जमीनें कौड़ी के भाव देकर एक धर्म विशेष के लोगों को वहां पर बसाया जा रहा है। तो इस वजह से भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा। इसके अंदर ये कहा गया कि जहां एक तरफ ज़मीन जिहाद हो रहा है, वहीं पर सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों और रोहिंग्या घुसपैठियों को ही वहाँ पर बसाया जा रहा, उन्हें ही ज़मीन आवंटित की जा रही, लेकिन शेष भारतीयों को उससे वंचित किया जा रहा। और इसी विरोध के चलते हुए एक बात ये भी निकल कर आई कि न केवल ये एक भेदभावपूर्ण एक्ट है, बल्कि इसके अंदर ये भी कहा गया कि इससे जितना राजस्व प्राप्त करना था न तो उससे राजस्व प्राप्त हो, ना ही इसके उद्देश्य प्राप्त होते। इस वजह से तत्कालीन राज्यपाल थे जो जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने 28 नवंबर 2018 को इस योजना को ही निरस्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बीच में ही हाई कोर्ट में एक एडवोकेट अंकुर शर्मा के द्वारा भी इस संबंधित जनहित याचिका भी जारी की, जिसके बाद फिर उस जनहित याचिका के तहत ही इसके ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया ये एक एक्ट ही असंवैधानिक है। तो अब जाकर केंद्र सरकार के द्वारा एक नया जम्मू कश्मीर के अंदर एक्ट भूमि एक्ट लाया गया, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अब शेष भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पर ज़मीन ले सकता है, वहाँ पर अब बस सकता है। तो अब एक्ट को इसको हमेशा के लिए ये जुदा कर दिया गया, जिसकी हम बात कर रोशनी एक्ट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।